आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में पिंड एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। वह होता है, वो जो सरल रेखा में गतिशील हो जाता है वो सरल रेखा क्या होती है? वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा, या बी विकल्प दिया है वृत्तीय पथ की त्रिज्या, सी विकल्प दिया है वृत्तीय पथ का व्यास, या डी विकल्प दिया है वृत्तीय पथ की त्रियक रेखा। अब हमें पता है कि जब कोई भी वस्तु क्या होता है, अभिकेंद्र बल लगता है किसी भी वस्तु पे, तो क्या करता है वो वृत्तीय पथ पर गति करता है। ठीक, हम मान लेते हैं हमारा वृत्तीय पथ था, वस्तु हमारा क्या थी, अभी वस्तु हमारा यहाँ पे थी, तो अब जो हमारा अभिकेंद्र बल लगता है उसके वृत्तीय पथ के केंद्र की तरफ लगता है, हमेशा अभिकेंद्र बल यहाँ पे लगेगा। ठीक, और जो वस्तु का वेग होगा, अगर वे वस्तु हमारी इस पथ पर गति कर रही है तो उसका वेग हमेशा क्या होता है, इस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होती है, मतलब त्रिज्या वृत्तीय पथ की जो परिधि होती है उस पे स्पर्श रेखा रहता है। अब यहाँ से कहेंगे वेग हमेशा क्या होगा, इस जो परिधि होगी यहाँ पे इस बिंदु पर देखेंगे इस पे एक स्पर्श रेखा, तो इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमारी स्पर्श रेखा इस दिशा में होगी। तो मान लेते ऊपर की तरफ जा रहा था तो वेग हमेशा क्या होगा, स्पर्श रेखा में होगा, और जो अभिकेंद्र बल होगा हमेशा उस वेग के लंबवत होगा और कहाँ होगा, केंद्र की तरफ होगा। जब वस्तु हमारी यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे देखेंगे जब उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी तो यहाँ से देखेंगे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। ठीक, स्पर्श रेखा मतलब किसी भी वृत्त या कर्व पे स्पर्श रेखा मतलब किसी भी बिंदु पर क्या करते हैं, उस रेखा को एक बिंदु पर टच करे, ऐसे खींचते हैं एक रेखा जो उस वृत्त को या कर्व को एक ही बिंदु पर टच करे, तो हमारा क्या होता है, स्पर्श रेखा वो कहलाता है। तो वेग हमेशा क्या रहता है, जब कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करता है तो वेग हमेशा वृत्त पे जो पथ होता है उसके स्पर्श रेखा पे हमारा वेग की दिशा होती है, और उससे जो हमारा बल होता है उस वेग के लंबवत केंद्र की तरफ हमारा बल होता है। तो यहाँ से अगर हम वेग की दिशा बताएंगे, अगर वस्तु नीचे की तरफ आ रही तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस वृत्त पर, वेग की दिशा वह स्पर्श रेखा बताती है। और जो हमारा अभिकेंद्र बल होता है हमेशा वेग के लंबवत और केंद्र की तरफ होता है। जो ये अभिकेंद्र बल होगा हमेशा इस वेग के क्या होगा, लंबवत दिशा में होगा, और हमेशा क्या होगा, केंद्र की तरफ उसका दिशा होगी अभिकेंद्र बल की। तो मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O था, इसकी त्रिज्या क्या थी, वृत्त के R थी। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति हो जाए, अगर अभिकेंद्र बल जीरो हो जाए, ठीक, हम मान लेते हैं कि सडनली इस बिंदु पर अभिकेंद्र बल जीरो हो गया, अभिकेंद्र बल जैसे ही जीरो होगा तो वस्तु क्या करेगी, यहाँ से वृत्ताकार गति करना बंद कर देगी, क्योंकि यही अभिकेंद्र बल वस्तु को बांध के रखता था वृत्त में गति करने के लिए। जैसे ही ये मान लेते हैं जैसे ही ये जीरो हुआ तो वस्तु क्या होगा, सीधा नीचे की तरफ स्पर्श रेखा में सीधा, क्योंकि वेग इसी दिशा में है तो वस्तु सीधे नीचे की तरफ गति कर जाएगी, और वस्तु क्या होगा, ऐसे सीधे इस वृत्त के स्पर्श रेखा पे क्या करेगा, वस्तु सीधे गति कर देगा अगर अभिकेंद्र बल जीरो हो जाएगा। यहाँ से हम कहते हैं कि कोई वस्तु हमारा v वेग से ऐसे गतिशील थी। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि हमसे कहा गया कि इसके लंबवत, इसके वेग के लंबवत एक हमने बल लगाया, हमने ये बल लगा दिया, तो इस बल की वजह से वस्तु की गति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखेंगे जैसे ये बल लगाएंगे वस्तु क्या होगा, सीधी रेखा में ना गति करके क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा मुड़ जाएगी। पर जैसे ही इस बल को हम देखेंगे वस्तु हमारा बल की वजह से यहाँ पहुँच जाएगी। अब अभी भी मान लेते हैं बल उसके केंद्र की तरफ लग रहा था, तो वस्तु का वेग क्या होगा हमारा, अभी वस्तु का वेग इस दिशा में होगा। ठीक, अब हमने कहा कि इस अभिकेंद्र बल को हम हटा देते हैं, अभिकेंद्र बल को हटाएंगे तो वस्तु क्या होगा, हमारा सीधे इस दिशा में गति करेगी। अब क्योंकि बल की वजह से उसका दिशा एक बार मुड़ गई थी, वस्तु हमारा अब सीधे इस दिशा में गति करते इस दिशा में जाएगी। तो यहाँ ये क्या होगा हमारा, अगर वृत्त खींचेंगे तो ये क्या होगा, हमारा एक स्पर्श रेखा होगा, वेग की दिशा उस हमेशा वृत्त के परिधि पे स्पर्श रेखा खींचे जाने की दिशा की होती है। तो यहाँ से देखेंगे वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगा। यदि लगातार सडनली अगर हम क्या करें कि अपकेंद्र बल को जीरो कर दें, इस अपकेंद्र बल को जीरो कर देंगे तो वस्तु यहाँ से क्या करेगा, वृत्तीय पथ पर गति नहीं करेगा। वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए हमें अभिकेंद्र बल चाहिए ही चाहिए था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति हो जाए। अगर अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति हो जाएगा तो वस्तु अभी यहाँ तो पहुँच गई थी, पर जैसे अभिकेंद्र बल यहाँ खत्म हो जाएगा वस्तु क्या करेगा, वेग की दिशा में अपना क्या होगा, स्पर्श रेखीय पथ पर स्पर्श रेखा बनाते हुए सीधे निकल जाएगी। क्योंकि हम देख पा रहे थे वेग क्या था, इस पथ के स्पर्श रेखा पे था, तो अगर अभिकेंद्र बल जीरो हो जाएगा तो वस्तु क्या होगा, सीधे वेग की वजह से सीधे वस्तु हमारी यहाँ इस दिशा में गति करेगी, अब वो वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा। तो बताना था कि अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में पिंड एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एक सीधी रेखा में वस्तु गति कर रहा है, चाहे इसके लिए देखेंगे यहाँ से सीधी रेखा में, अगर यहाँ अभिकेंद्र बल जीरो हो जाएगा तो वस्तु हमारा इस दिशा में सीधी रेखा में गति करेगी, तो सरल रेखा में गतिशील करेगी। तो वो जो रेखा होगी वो रेखा कहाँ पे होगी, वो रेखा हम देख पा रहे हैं कि ये रेखा इस वृत्त की क्या है, हमारा स्पर्श रेखा पे है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा कि वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। वो सरल रेखा जो होगी, सरल रेखा जब हमारा अभिकेंद्र बल जीरो हो जाएगा तो वस्तु हमारा सरल रेखा में एक सीधी रेखा में गति करेगी। ये रेखा हमेशा उस वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा में आपको दिख रही है कि स्पर्श रेखा होगी उस वृत्तीय पथ की। तो यही हमारा ए पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया वृत्तीय पथ की त्रिज्या। वृत्तीय पथ की त्रिज्या हमारा क्या है, केंद्र की तरफ, वस्तु हमारा केंद्र की तरफ गति नहीं कर रही है तो सरल रेखा वृत्तीय पथ की त्रिज्या नहीं होगी।
दूसरा, वृत्तीय पथ का व्यास। व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से पास करती हुई एक रेखा सीधे जो वृत्त के दोनों किनारों पे जाके कट करे। तो यहाँ से देखेंगे कि वस्तु तो हमारा यहाँ पे थी, वो उसकी टेंडेंसी है क्या होगा, इस वृत्तीय स्पर्श रेखा में जाने का। कभी भी वो वृत्त के अंदर वस्तु नहीं जाएगी, तो कभी भी वो वृत्त के व्यास की तरफ उसकी सरल रेखा नहीं हो सकती। जो भी रेखा होगी क्या होगी, इस स्पर्श रेखा पे होगा, वृत्त के स्पर्श रेखा पे सीधी एक सरल रेखा बनेगी। वो सरल रेखा कभी व्यास से केंद्र से पास नहीं हो सकती। डी, वृत्तीय पथ की त्रियक रेखा। त्रियक रेखा मतलब कि जो रेखा कहीं यहाँ इस वृत्तीय पथ से पास करे, तो वो हमारा त्रियक रेखा पे भी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, स्पर्श रेखा पे होगा, जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ से स्पर्श रेखा। अगर अभिकेंद्र बल 0 होगा तो वस्तु हमारा वृत्त के क्या होगा, स्पर्श रेखा पे गति करेगा, क्योंकि वेग क्या स्पर्श रेखा में पहले से ही है। जैसे ही अभिकेंद्र बल 0 होगा, वस्तु हमारा क्या होगा, इस वृत्त से स्पर्श रेखा पे क्या करेगा, सीधी सरल रेखा में गति करेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।